हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं, जिसका नाम आप सभी ने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। यस, हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, जिसको मेसोमेरिक, मीसोमेरिक, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, डजंट मैटर, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये अपने को समझना है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा हुआ है OH। ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है आप सभी जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फिनॉल। और यहाँ पे अगर हम दूसरे केस की बात करें तो हमारे सामने बेंजीन के ऊपर CH2+ लगा है और इसको बोला जाता है बेंजाइल केटाइन। इट इज नोन एज बेंजाइल केटाइन। आइए पहले ये समझने से पहले ये देखते हैं कि यहाँ रेजोनेंस किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर एंटिटी। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? OH है हमारे पास। OH के पास लोन पेयर है। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट समझने से पहले हमें ये आना बहुत ज़रूरी है कि रेजोनेंस करते कब कब हैं, कैसे करते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक पार्ट आता है। अब यहाँ पे जैसे कि फिनॉल है, अब इसमें रेजोनेंस करेंगे तो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड जो है ये आपस में कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इनके बीच में रेजोनेंस होगा, मतलब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, धक्का मारेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा अगले कार्बन एटम पे, और यहाँ जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ वैलेंसी फ्री होगी, जिस कारण ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी उसके साथ शेयर करेगा। इसके बेसिस पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव चार्ज के साथ साथ लोन पेयर, जो पाई बॉन्ड था वो अब लोन पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज हाउ रेजोनेंस विल टेक प्लेस। अब क्या हुआ? अब फर्दर अगर इसको रेजोनेंस करते हैं तो हमें पता है कि भाई ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को फर्दर पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे जाएगा एंड दिस विल कम हियर। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस करेंगे तो ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है वहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो ये ऑक्सीजन है इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इन सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से जब हम हाइब्रिड बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले सारे सिंगल बॉन्ड्स बना देंगे, फिर जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां वहां हम पार्शियल पाई बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। पार्शियल पाई बॉन्ड ड्रॉ करने के बाद बेटा अब हमें इसमें ड्रॉ करना होगा पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज अगर आएगा तो जहां जहां पूरा चार्ज आपको दिखाई दे रहा था वहां वहां अब पार्शियल चार्ज आएगा, क्योंकि हाइब्रिड जो बनता है वो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा OH ने एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ इंटरैक्ट करके बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। सो OH ने यहां बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाया द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। दोबारा समझिए, OH ग्रुप ने रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन देके बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, एनहेंस कर दिया। तो आपने क्या बात समझी? आपने ये बात समझी कि रेजोनेंस के होने से सब्स्टिट्यूएंट का बाकी मॉलिक्यूलर एंटिटी पे, रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है। उस असर को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आया? ये रेजोनेंस का ही स्वरूप है। रेजोनेंस जो हो रहा है between the substituent which is OH and rest of the molecular entity which is benzene, it creates such type of scenario which enhances the reactivity of benzene। आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। जब पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। When p vacant is available then what will happen? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? सोच पा रहे हो क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस बेसिस पे जब रेजोनेंस हाइब्रिड मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा बेटा, तो वो कैसा आएगा? ऑब्वियसली पार्शियल पाई बॉन्ड तो आएंगे आएंगे, लेकिन पार्शियल चार्ज आएगा, वो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एट दीज 4 एटम्स। इन 4 एटम्स पे the delta positive, partial positive charge will appear. Now you can see very clearly कि in this process, because of the resonance, reactivity of benzene will decrease. benzene की reactivity कम हो जाएगी because benzene पे electron deficiency हो गई।
बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन अब देखिए दोनों प्रोसेसेस में इफेक्ट जो है वो अलग है। यहां इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है बेंजीन के लिए अगर हम देखें, और यहां सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो जब एक सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम बोलते हैं इसने शो किया प्लस एम इफेक्ट, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट में इसको बोलेंगे प्लस एम। प्लस एम का मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, प्लस किए। लेकिन यहीं पे अगर उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए यानी लिए तो हम बोलेंगे भाई ये शो कर रहा है माइनस एम। तो माइनस का मतलब है डिक्रीज कर रहा है वो, ठीक है। प्लस का मतलब है ऐड कर रहा है वो। तो अगर वो ऐड कर रहा है तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रिक की बात भी करेंगे लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये समझ में आपको आया होगा, राइट। तो प्लस एम माइनस एम ये जो आया ये मेसोमेरिक इफेक्ट के ही दो स्वरूप हैं और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का ही ये एप्लीकेशन है जिसका काफी यूज आता है। चलिए अब हम ट्रिक पे चलते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि बेंजीन के ऊपर जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है? क्या हम देखते ही पता कर सकते हैं कि बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या शो कर रहा है, प्लस एम या माइनस एम? आइए देखते हैं, ये सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ये जो सारे के सारे ग्रुप्स आपको बच्चों यहां दिखाई दे रहे हैं, ऑल ऑफ देम, बेंजीन पे एक बार NH2 लगा है, एक बार कुछ और, एक बार कुछ और, एक बार हेलोजेंस, एक बार O-, ऑल ऑफ देम आर शोइंग प्लस एम। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो ऑल दीज ग्रुप्स विल शो माइनस एम। तो एक बार वीडियो को पॉज करके जस्ट ऑब्जर्व करें खुद से कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट व्हाई ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर शोइंग प्लस एम और यहाँ पे सारे ग्रुप्स आर शोइंग माइनस एम। कैन यू ऑब्जर्व दैट पैटर्न? क्या आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं? बहुत बढ़िया अगर खुद ही ऑब्जर्व कर पाओ, नहीं तो मैं तो आपको बता ही देने वाला हूं। तो वीडियो को पॉज करें, ट्राई दिस दैट व्हाई दिस इज प्लस एम, व्हाई दिस इज माइनस एम। विल बी टेलिंग यू अबाउट अ वेरी सिंपल क्लीन इजी ट्रिक अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम माइनस एम। ओके, होपिंग दैट यू ऑब्जर्व दैट। देखिए अगर बेंजीन से जो ग्रुप लगातार लगा हुआ है, मान लीजिए उस ग्रुप को मान लेते हैं फाई, ठीक है। इफ फाई हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर एंड नो पाई बॉन्ड, अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पे, रिमेंबर दैट लोन पेयर है और उस एटम पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, देन इट विल शो प्लस एम। ये प्लस एम का बेसिक सैंपल है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इनके पास लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब कई प्राणी सोच रहे होंगे सर पाई बॉन्ड भी तो है। अरे ठुल्लू, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास नहीं है, ये कार्बन के पास है। हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास लोन पेयर है। हेलोजेंस में आप देख सकते हैं इन सबके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर है। O- में तो लोन पेयर्स की बारात आई हुई है, 3-3 लोन पेयर है बेटा। तो आपने समझ गए कि कैसे हम प्लस एम चेक करते हैं। सिमिलरली माइनस एम में अगर आप चेक करेंगे तो माइनस एम में इन जनरल आपको बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कंपाउंड मिलेगा, जो भी एटम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, आइदर A डबल बॉन्ड भी मिलेगा और आपको A ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा। A डबल बॉन्ड भी मिलेगा या आपको A ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा, मतलब आपको पाई बॉन्डेड ग्रुप्स मिलेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब पाई बॉन्डेड में अगर A डबल बॉन्ड B है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B की A से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा इट विल बी टुवर्ड्स B। तो ये लिख लेना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। एग्जाम्पल्स को मैं दोबारा से थोड़ा बता भी दूंगा। अगर A ट्रिपल बॉन्ड B है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, मतलब B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। इक्वल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये अपने को क्लियर रखना है, दिमाग में सारे सवाल हो जाएंगे। चलो मैं किसी भी एग्जाम्पल को देख लेता हूं। इनमें से मान लीजिए बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ये पर्टिकुलर कंपाउंड, बेंजीन पे लगा हुआ है NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब ये अगर हमारे पास लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, राइट? करेंगे क्या वो तो बता ही दिया, पर आप समझना ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है इट इज इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड एज वेल एज बेंजीन रिंग। ये ऊपर भी रेजोनेंस में है और नीचे भी पाई बेंजीन के साथ इट इज इन रेजोनेंस, राइट? दोनों के साथ रेजोनेंस में है।
लेकिन हमें इसका रिलेशन बेंजीन के साथ क्या है वही देखना है। बेंजीन के साथ इसका रिलेशन क्या है वही देखना है। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या लेगा, दैट इज वी हैव टू सी। नाउ इस पाई बॉन्ड के आने से क्या असर पड़ा इसके प्लस एम पे, ये सोचना है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दी सी डबल बॉन्ड ओ ऑन द प्लस एम। तो सी डबल बॉन्ड ओ होने की वजह से ये जो ग्रुप है इसका प्लस एम थोड़ा कमजोर हो गया, बिकॉज एन का लोन पेयर बेंजीन के साथ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एंड दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सी डबल बॉन्ड ओ एज वेल, उसको भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। होपिंग दैट यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड आगे प्रेजेंट है तो वो प्लस एम को थोड़ा कमजोर कर देता है। साथ साथ मैं आपको हेलोजेंस का भी स्पेशल केस बताऊंगा। जो हेलोजेंस है इसके बारे में आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा कि हेलोजेंस जो होते हैं प्लस एम तो शो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस में ओनली इन द केस ऑफ हेलोजन इनका जो माइनस आई इफेक्ट है, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दैट डोमिनेट्स स्लाइटली ओवर प्लस एम। प्लस एम से थोड़ा सा ज्यादा होता है इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, जिस कारण हेलोजेंस जो होते हैं ओवरऑल बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। यानी आपने देख लिया कि हेलोजेंस चाहे प्लस एम शो कर रहे हैं, स्टिल they are decreasing the reactivity of benzene, they are overall electron withdrawing। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। देखो मैं खास पॉइंट भी साथ में बताए जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में हर तरह के सवाल आपसे बन जाए और बहुत ही क्रिस्प तरीके से वीडियो आपके सामने आ जाए। सिमिलरली अब ये माइनस एम वाले केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो देन ऑल्सो यू कैन सी वेरी क्लियरली। आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो एन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी से क्या है, ज्यादा है। तो जब आप यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टूवर्ड्स नाइट्रोजन। सेम केस विद NO2। ध्यान रखिए कई जमूरे यहाँ लोन पेयर सोचते हैं, NO2 में लोन पेयर नहीं है, NH2 में लोन पेयर होता है। NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे COOH ले लीजिए, देन अगेन द सेम केस। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन पे डबल बॉन्डेड O है एंड B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A से ज्यादा है। ऑल केसेस आर वेरी सिमिलर टू दिस। सारे के सारे केसेस बिल्कुल ऐसे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने वाला हूं, लेकिन होमवर्क यूट्यूब का होमवर्क देने से पहले इसका एप्लीकेशन का एक पार्ट मैं और आपके साथ शेयर करूंगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहला यूज ये होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन ऑफ प्लस एम या कंपैरिजन ऑफ माइनस एम। मैं आपको बता रहा हूं इन जनरल प्लस एम का ऑर्डर या माइनस एम का ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इन जनरल बहुत रेयरली इससे क्वेश्चन आए हैं कि ऑर्डर बताओ जी। नॉर्मली आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो, अपने आप ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्लस एम किसका ज्यादा किसका कम। तो हाउ टू कंपेयर प्लस एम या माइनस एम वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए अगर इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि भाई किसका प्लस एम ज्यादा है यानी किसका डोनेशन ज्यादा है, तो आप क्या करो, बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पे एटम देखो जो डोनेट कर रहा है, जस्ट वॉच द एटम विच इज डोनेटिंग। अगर वो एटम अलग है तो वहीं पे गेम ओवर हो गया। भाई सीधी बात है, यहाँ पे डोनेटिंग कैपेबिलिटी उस एटम की अधिक होगी जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है। बाकी ये रीजन नहीं है इसका रियल रीजन डीपर है, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्टली कि अगर आपको प्लस एम कंपेयर करना है और एटम्स अलग है तो सिंपली आपको क्या चेक करना होगा, जस्ट चेक द लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम विल हैव मोर प्लस एम, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान होगा। तो ये ऊपरी रीजन है, डीपर रीजन इसके और भी है, लेकिन अगेन शॉर्ट वीडियो में हम इतनी बात कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लस एम को कंपेयर कर सकते हैं। इन अ वेरी सिमिलर वे माइनस एम को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि मान लो हमारे पास कार्बोकेटायन दिया है या कार्बन आयन भी हो सकता है और हमें दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अब आप सभी को पता है कार्बोकेटायन जो होते हैं या कार्बोनियम आयन जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उनको प्लस एम चाहिए। अब आप सीधा भी सवाल को कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन सी कि दोनों में प्लस एम किसका अधिक है। जिसका प्लस एम ज्यादा होगा यानी डोनेशन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बिकॉज वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्लियरली NH2 का प्लस एम इज मोर एज कंपेयर टू NHCH3 एज यू नो, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसका प्लस एम कमजोर हो गया है। तो अगर आपको अंदाजा है कि किसका प्लस एम ज्यादा है या किसका प्लस एम कम है, तो या माइनस एम किसका ज्यादा है यानी किसकी डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है और किसकी विड्रॉइंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, अगर आप ये समझ पाते हो कि कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आई हैव गिवन यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू
आइडेंटिफाई दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैसे अपने को देखना होता है। चलिए अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग होमवर्क आपको देता हूँ और उनमें आपको बताना है बस कि प्लस एम माइनस एम आइडेंटिफाई करना है कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या शो करेगा, राइट। तो बेंजीन रिंग मान लेते हैं, फाई इज बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे मान लीजिए एक बार लगा है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको बताना है प्लस एम या माइनस एम, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा है N डबल बॉन्ड O तो क्या शो करेगा वो देखना है, और अगर यहाँ पे लगा है S डबल बॉन्ड O CH3 तो क्या करेगा वो बताना है। अगर यहाँ पे लगा है NH3 प्लस तो क्या शो करेगा ये बताना है। इन चारों का आपको बताना है कि वेदर दे विल शो प्लस एम और माइनस एम, एंड कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका भी सही होगा ऑब्वियसली उसको पिन किया जाएगा, और आपस में डिस्कशन भी आप वहां पे मजे से कर सकते हो। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट और लर्निंग ऐप, एंड और भी बहुत कुछ आपको वहां पे मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।